Good morning, student, and welcome to English class, English literature class. Today I will explain and read poem books. Okay, so you have to take out your English book Marigold. Okay, student. Okay, then take out your English literature book Marigold and pay attention towards the explanation. Now I am going to start reading. Okay, now let's start. Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall, skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book. Now, this is the poem about library and books. Okay. Now you can see here are three students. These two students are looking at the book. Book में देख रहे हैं ना ये, and it is a picture book. And this girl is also having a book. Its name is जंगल बुक. जंगल बुक तो आपको मालूम होगा, मोगली वाली स्टोरी है ना, वो जंगल बुक है ना, मोगली वाला, तो वो ओके जंगल बुक. इट इज अ स्टोरी बुक. इट इज अ स्टोरी ऑफ मोगली. नाउ इन दिस पोम द लाइब्रेरी डोर. What is the meaning of library, student? Library is a place where so many books are kept. जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखते हैं और सब अलग अलग किस्म की होती है. स्टोरी बुक्स होती है, मैथ्स बुक होती है, साइंस बुक्स होती हैं, हिस्ट्री बुक्स होती हैं, इंग्लिश बुक्स होती हैं, पोएम्स की बुक्स होती हैं, है ना, हर तरह की बुक्स होती हैं. तो वो होता है लाइब्रेरी. फॉर एग्जाम्पल इन आवर स्कूल ऑल्सो देयर इज़ अ लाइब्रेरी. हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है. वैन यू विल कम स्कूल तो आई विल शो यू द लाइब्रेरी ऑफ आवर स्कूल, और वहाँ पर आई विल शो यू द बुक्स ऑल्सो. ओके माई डियर स्टूडेंट. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोम. कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर. द लाइब्रेरी डोर इज सेइंग कम इन. टू whom द लाइब्रेरी डोर इज सेइंग कम इन. अंदर आओ किसे कहेगा? लाइब्रेरी का डोर रीडर्स को, जो पढ़ने आते हैं ना बुक्स. लाइब्रेरी में क्या करने जाते हैं? वाई वी गो टू द लाइब्रेरी? वी गो टू द लाइब्रेरी टू रीड द बुक. हम लाइब्रेरी में किताब पढ़ने जाते हैं, बुक्स पढ़ने. तो ओके, द लाइब्रेरी डोर इज सेइंग कम इन टू द रीडर्स. आई ओपन इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर. वो क्या कह रहा है? आई ओपन इट वाइड. वाइड मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब चौड़ा, बड़ा सा दरवाज़ा होता है ना जिसे खोल देते हैं, तो उसने पूरा खोल रखा है, खूब बड़ा दरवाज़ा खोल रखा है लाइब्रेरी डोर ने. एंड सॉ बुक्स गैलोर. और वो क्या कह रहा है? गैलोर. गैलोर मीन्स ढेर, और यहाँ पे आकर किताबों का ढेर देखो. एंड सॉ बुक्स गैलोर. ठीक. टॉल स्किनी बुक्स. टॉल मीन्स लंबी लंबी किताबें, स्किनी मीन्स पतली, थिन. जो पतली पतली बुक्स भी होती है ना कोई कोई, जैसे आपकी जीके की बुक्स होती है और कंप्यूटर की बुक्स पतली. तो यहाँ पर आपको कैसी बुक्स मिलेगी? टॉल स्किनी बुक्स, मतलब बड़ी बड़ी लंबी लंबी बुक्स भी मिलेंगी, पतली बुक्स भी मिलेंगी. अप हाई ऑन द सेल्फ्स. कहाँ पर है वो? सेल्फ्स. आपने पढ़ा था, सेल्फ पढ़ा था, वर्ड सेल्फ याद आया? सेल्फ नहीं, हमने पढ़ा था ये लेसन नीना वाले लेसन में. वहाँ पे स्पैरो ने अपने नेस्ट बनाया था ना, तो वो सेल्फ था. सेल्फ
और सेल्फ जो है सेल्फ सिंगुलर और सेल्फ मीन्स सेल्फ का प्लूरल, इट इज़ अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, तो ये ऊपर जो बुक्स हैं लंबी और पतली बुक्स हैं वो अप हाई ऑन द सेल्फ, वो ऊपर सेल्फ्स में रखी हुई हैं। लिटिल फैट बुक्स, छोटी और मोटी किताबें, दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, जो अपने आप खड़ी हुई हैं। स्टूड माने खड़े होना, देमसेल्व्स मीन्स अपने आप खड़ी हुई हैं। एंड आई ओपन वन अप, मैंने एक बुक खोली, एंड सेट डाउन टू लुक, और उसे देखने बैठ गया या बैठ गई। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, ये जो बुक उसने खोली उसमें जो पिक्चर्स थी, पिक्चर विच आर इन द बुक आर टेलिंग द स्टोरीज। वॉट अ वंडरफुल बुक, ये कितनी वंडरफुल बुक है। वंडरफुल मीन्स समथिंग दैट गिव्स प्लेजर, वंडरफुल मीन्स समथिंग दैट गिव्स प्लेजर। ठीक है, तो इस बच्चे ने जो बुक्स निकाली वो कौन सी बुक थी, पिक्चर बुक। एंड पिक्चर्स आर टेलिंग द स्टोरी, अंडरस्टैंड। तो इस पोम में लाइब्रेरी डोर रीडर्स को कह रही है, जो पढ़ने आते हैं उन्हें कह रही है कम इन कम इन। मैंने अपना पूरा जो डोर है वो पूरा खोल रखा है। एंड यहाँ पर क्या है, बुक्स का बहुत बड़ा ढेर है। यहाँ पर कैसी बुक्स हैं, टॉल, लंबी, स्किनी, वेरी थिन किताब बुक्स हैं जो ऊपर सेल्फ में रखी हुई हैं। कुछ बुक्स लिटिल, छोटी, मोटी हैं जो वहाँ पर खड़ी हुई है, मतलब खड़े करके रखा गया है उन्हें। आई ओपन वन अप, और बच्चे ने क्या करा, उसमें से एक बुक निकाल कर खोली और उसे देखने के लिए बैठ गया। लाइब्रेरी में चेयर और टेबल्स भी होते हैं ना, तो टेबल में बुक रखे, ही सेट ऑन द चेयर एंड व्हेन ही ओपन द बुक ही वॉज सरप्राइज बिकॉज इट वॉज अ पिक्चर बुक एंड पिक्चर्स आर टेलिंग द स्टोरीज। मतलब जो उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं था, पूरी पिक्चर से पिक्चर थी, उससे हमें स्टोरी का पता चल रहा था। अंडरस्टैंड। वॉट अ वंडरफुल बुक, ये कितनी अच्छी वंडरफुल बुक है। अंडरस्टैंड। it was the explanation of your poem books. Now my dear student, here are some work which you have to do in your English literature notebook. Understand. First is your difficult words. अच्छा, contain, आज आपको मैं फिर से बताती हूँ कंटेन क्या होता है। कंटेन मीन्स ये जो लेसन है, पोम है, इसमें आपको क्या क्या करना है वो लिखा जाता है। यू हैव टू डू डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, थिंक एंड राइट एंड मेक सेंटेंसेस। अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज योर डिफिकल्ट वर्ड्स. योर डिफिकल्ट वर्ड्स आर लाइब्रेरी, गैलोर, स्किनी, वाइट, सेल्फ्स, वंडरफुल एंड स्टोरीज. Okay my dear, after this is your word meaning. Wide, to a great extent, galore, in abundance, skinny, very thin, wonderful, something that gives pleasure. And you have to write all these difficult words and word meaning in small letter. Small letter में लिखना है आपको ये सारा. Then questions are answered. There are only 3 question answer. Your first question is, what did the library door say? Library door ने क्या कहा? The library door said come in, come in. है ना, यही कहा था ना. Okay. Now second question, what did the books in the library look like? जो लाइब्रेरी में बुक्स थी वो कैसी थी? सम बुक्स वर टॉल एंड थिन, कोई लंबी थी कोई पतली थी. वाइल, जबकि सम वर लिटिल एंड फैट, छोटी और मोटी थी. अंडरस्टैंड. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 3, वाई डिड द चाइल्ड इन द पोम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स? उसको पिक्चर देखना क्यों अच्छा लग रहा था चाइल्ड को? क्योंकि द चाइल्ड इन द पोम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज दे टोल्ड हिम स्टोरीज. क्योंकि जो पिक्चर्स थी वो ही स्टोरी बता रही थी, मतलब
पिक्चर देखकर हमें स्टोरी का पता चल रहा था उस बुक से. ओके, नाउ थिंक एंड राइट. डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स? क्या तुम्हें स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है? तो ये तो सभी को होता है ना पसंद, स्टोरी बुक अच्छी लगती है ना. वी ऑल लाइक द स्टोरी बुक. सो आई रिटन हियर द आंसर. यस, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स. इट मेक्स मी फील हैप्पी. खुशी मिलती है हमें. देन क्वेश्चन 2, what kind of stories do you like? My dear student, in this question you can write your own answer also. For example, I written here, I like to read funny stories. मुझे funny story मतलब जिसको पढ़कर हंसी आए, मजाकी वाली ना, मजाक वाली वो स्टोरी पढ़नी पसंद है. तो you can write here your choice. तुम यहाँ पर अपने हिसाब से फ़नी की जगह कोई और जैसे भी आपको, जैसे हिस्टोरिकल बुक है, ठीक है, या मिस्टीरियस बुक है, जैसी भी आपको पसंद है यू कैन राइट. अगर फ़नी बुक यू लाइक फ़नी बुक तो यू कैन राइट फ़नी स्टोरीज. ओके, नाउ योर लास्ट वर्क इज मेक सेंटेंसेस. लाइब्रेरी. देयर आर मैनी बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी. हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं. स्कूल्स आएगा यहाँ. ओके, वाइट. द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग ऑन अ वाइट रोड. गैलोर. रोज गैलोर इन माई गार्डन. स्किनी. माई फ्रेंड हैज स्किनी लेग्स. शेल्फ्स. देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ्स. वंडरफुल. She was looking wonderful in the party. Now it was your homework. ये सब आपका homework है which you have to submit. Okay, in my next video I will teach you English language. Okay, my dear student. And as you know we are going to organize Zoom meeting also. हम Zoom meeting कर रहे हैं ना, उसमें you have to do reading and spellings. जो आपको मैं लर्न करने देती हूँ वो स्पेलिंग्स आपको मुझे सुनानी है. उसमें पोएम पढ़ेंगे, पोएम सुनाओगे आप मुझे, और रीडिंग करके भी थोड़ा सा बताओगे. ओके, तो आई विल सेंड यू द लिंक एंड टॉपिक ऑल्सो. मैं आपको टॉपिक भी दे दूँगी जब आपकी मीटिंग होगी, उससे पहले टॉपिक भी दूँगी, और आपको इसके अलावा टॉपिक के अलावा और क्या क्या, मतलब डेट क्या होगी और उसका टाइमिंग क्या होगा अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन, वो सारा मैं आपको आई विल टेल यू इन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके ओके स्टूडेंट, अब मुझे उम्मीद है कि आप ये वर्क करेंगे अच्छे से, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में. नाउ आई विल मीट विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.